नमस्कार मित्रों, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक नए पेपर के साथ प्रैक्टिस पेपर और अधिकतर क्वेश्चन आपके नेट में भी आ चुके हैं और सारे आए हुए प्रश्न हैं। तो लीजिए अपना आकलन करिए। पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता है? आर्यों की 5 जातियाँ, अनार्यों की 5 जनजातियाँ, एक गांव के 5 मुखिया, 5 गांव के मुखिया। तो ऋग्वेद में पंचजन जिसे द्योतित करता है वो है आर्यों की 5 जातियां। दूसरा प्रश्न, कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है? 4, 5, 6 या फिर 7? तो कृषि को बढ़ावा देने के जितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है वह है आपका, अनुमान लगाइए, 4। प्रश्न संख्या 3, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? कुजुल, कड़फिसेस, विम कड़फिसेस, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? तो भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा आपका विम कड़फिसेस था। और विम कड़फिसेस मित्रों ये कुषाण वंश का शासक था और इसने स्वर्ण सिक्कों के साथ तांबे के सिक्कों को प्रचलन में लाया था और इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल तक की आकृतियां मिलती हैं। तो ये भूलना नहीं है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था? तो देख लीजिए, अशोक, रुद्रदामन, खारवेल, गोंडो, फर्निश। तो जिस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया था वो है आपका बी रुद्रदामन। और ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना होगा कि संस्कृत में पहला विस्तृत अभिलेख जारी करने वाला राजा रुद्रदामन था और काव्य के रूप में प्रथम अभिलेख 150 ईस्वी में काठियावाड़ में रुद्रदामन द्वारा लिखवाया गया और मौर्यकालीन सुदर्शन झील के टूटे हुए बांध को रुद्रदामन ने ही बनवाया था। अगला प्रश्न, पांचवा, निम्नलिखित में कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त पद भुक्ति को द्योतित करता है? प्रांत, जनपद, नगर परिषद या फिर ग्राम? तो गुप्त काल में प्रयुक्त पद भुक्ति को द्योतित करने वाला है आपका प्रांत। गुप्त काल में प्रांत को मित्रों अवनी या भुक्ति कहा जाता था और भुक्ति के शासक को उपरिक कहा जाता था और जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। उपरिक पद प्रायः राजा या राजकुल से संबद्ध लोगों को प्रदान किया जाता था। छठा प्रश्न, कथन और कारण का है, तो अनुमान लगा लीजिए। सबसे पहले अभिकथन, निषाद जो मूलतः आदिवासी थे बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। कारण, यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता है। तो पहला कथन क्या होगा? देखिए, निषाद जो मूलतः आदिवासी थे बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। सही है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन आपका सही है? नहीं, ये गलत है। तो कह सकते हैं ए सही है किंतु आर गलत है। और इसकी व्याख्या में देख लीजिए, निषाद आदिवासी बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे क्योंकि निषादों का मुख्य कार्य शिकार था जिसमें जीव हिंसा होती थी और बौद्ध धर्म में हिंसा निषिद्ध थी। उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं के मनोवृत्ति से साम्य नहीं रखता। सातवां प्रश्न, 2 वक्तव्य दिए गए हैं, फिर से इनको देखिए कौन सा सही लग रहा है। पहला अभिकथन, ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपमहाद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। सही है या गलत? अनुमान लगाइए। तो ये आपका सही है।
कारण पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता। तो आपका ये क्या है, ये गलत है। तो कह सकते हैं ए सही है परंतु आर गलत है, और ये इसकी व्याख्या भी नहीं है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर देखना है। तो श्रीहर्ष, माघ, भारवी और भट्टी, तो लेखकों और उनका कालक्रम आप देख लीजिए। सही उत्तर क्या हो सकता है? तो सबसे पहले एक अनुमान के लिए आपको बता दें कि भारवी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, भट्टी 7वीं शताब्दी पूर्वार्ध, माघ 7वीं शताब्दी ईस्वी और श्रीहर्ष 12वीं शताब्दी। तो सही उत्तर आपका सी। देख लीजिए विवरण। भारवी 6वीं शताब्दी ईस्वी, भट्टी 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, माघ 7वीं शताब्दी ईस्वी, श्रीहर्ष 12वीं शताब्दी ईस्वी। अगला प्रश्न फिर से कालानुक्रम में करना है। धर्मपाल, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, वत्सराज। तो सबसे पहले क्या होगा आपका धर्मपाल, और धर्मपाल गोपाल का उत्तराधिकारी एवं पाल वंश का शक्तिशाली शासक था। और फिर क्या होगा फोर्थ, वत्सराज प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक वत्सराज था, और इसका शासनकाल धर्मपाल के बाद में आता है। और प्रतिहार वंश का मिहिर भोज, जो कि आपका प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहने वाले एक थे कवि राजशेखर। तो इसमें सही आपका उत्तर होगा वो है, अनुमान लगाइए, सी, धर्मपाल, वत्सराज, मिहिर भोज और महेंद्रपाल। सुमेल करना है मित्रों, देख लीजिए। तो गणतंत्र, उत्तरी काली पालिस्टवेयर, गिरनार अभिलेख और शाक्य। दूसरी तरफ है रुद्रदामन, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, कपिल वस्तु, गांगेय मैदान। तो गणतंत्रों की बात आती है तो यह है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। उत्तरी काली पॉलिस्टवेयर, ये है आपका गांगेय मैदान। गिरनार अभिलेख आसान सा प्रश्न है, रुद्र दामन। और शाक्य आपके कपिल वस्तु। ग्यारहवां प्रश्न, तारीखे फिरोजशाही का लेखक कौन है? तो देख लीजिए, शमसे सिराज, अफीफ, अमीर खुसरो, मीर खुर्द, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन ढका हुआ है मित्रों, तारीख फिरोजशाही का लेखक। तो तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन थे? ये थे शम्स ए सिराज अफीफ। और उनके बारे में कुछ और कथन दिया हुआ है। फिरोज तुगलक के दरबारी इतिहासकार थे। अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा किरानुस सादेन है, जिसमें किराल उल सादेन ने बंगाल के सूबेदार बुगरा खां और पुत्र कैकुबाद के भेंट का वर्णन है। फिरोज शाह तुगलक की रचना फुतुहात फिरोज शाही, जिसको कथा भी कहा जाता है। 12वां प्रश्न, अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फुआद निम्नलिखित में से किसके डूइंग्स एंड सेइंग्स का अभिलेख है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख फरीद गंज शकर, शेख सलीम चिश्ती या फिर शेख निजामुद्दीन औलिया। तो अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फुआद, जिसके डूइंग्स एंड सेइंग्स का अभिलेख है, वो है आपका डी,
शेख निजामुद्दीन औलिया। 13वां प्रश्न, सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है? विदेशी क्षेत्र, मुखिया का क्षेत्र, आध्यात्मिक क्षेत्र या जमींदार का क्षेत्र? तो सूफी शब्दावली में विलायत का आपके अर्थ है सी, आध्यात्मिक क्षेत्र। क्वेश्चन 14, राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश संबंधित था। उनके साम्राज्य में शराबबंदी, जागीरदारों के क्षेत्र, राज्य की बीमार जनता का राज्य के खर्च पर इलाज, किसी के घर पर दूसरे व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती अधिकार जमाने से रोकना। तो राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश आपका संबंधित था बी, जागीरदारों के क्षेत्र से संबंधित। क्वेश्चन 15, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी? तो सही उत्तर, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव सम्राट शाहजहां, महाबत खां, इस्लाम खां, सम्राट औरंगजेब। तो सम्राट शाहजहां। और कुछ अन्य फैक्ट, शाहजहां ने 6 अक्टूबर 1650 में रखी, जिसका निर्माण 1656 में पूरा हुआ और चारों ओर 4-4 मंजिले मीनारे हैं। अगला प्रश्न, अमीन के पद का सृजन किसने किया? तो फिरोज तुगलक, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो अमीन के पद का सृजन आपके किया गया डी, शाहजहां। और इसमें मित्रों यह है कि प्रत्येक परगनों में राजस्व के निर्धारण के लिए अमीन की नियुक्ति की जाती थी और सिकदार परगने का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि परगने का खजांची फौजदार होता था। कथन कारण का प्रश्न देख लीजिए। पहला अभिकथन, उत्तरी भारत के अंतिम महान सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय का अप्रतिम स्थान है। हमें पता है कि समसामयिक स्रोतों में इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं। तो अभिकथन आपका सही है और कारण हमें पता है कि समसामयिक स्रोतों में इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं, ये भी कारण के रूप में सही है। तो सही उत्तर डी। 18वां, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला, राज्य और राजधानी, निजामशाही आपका है, अनुमान लगाइए, अहमदनगर। कुतुबशाही, तो यह है कुतुबशाही कुंडा, याद रखिएगा, तो कुतुबशाही गोलकुंडा। इमामशाही, तो यह है बरार। आदिलशाही, आदिल से अहमदनगर। उन्नीसवां प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, अकबर 15 सूबों की संख्या, जहांगीर 17, शाहजहां 22, औरंगजेब 24। तो मित्रों ये प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है और ऐसा दिया भी हुआ है, मुगल साम्राज्य का सूबा जो बांटा गया था, साम्राज्य को सूबों में बांटा गया था, अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष 1580 में अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था। शासन के अंत में सूबों की संख्या बढ़कर 15 हो गई थी, जो शाहजहां के समय 18 और औरंगजेब के शासनकाल में 20 हो गई थी।
प्रांतीय शासक को साधारण भाषा में सूबेदार कहा जाता था। क्वेश्चन 20, यात्री और विजयनगर के शासक। तो देख लीजिए, निकोलो डी कोंटी आपके किसके शासनकाल में आए थे? तो ये आए थे देवराय प्रथम। डोमिंगो पेइस ये कृष्णदेव राय। फेरिनो नूंज ये थे आपके अच्युत राय। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित इमारतों का सही अनुक्रम क्या है? तो कौन सा उत्तर सही है? अपना अनुमान लगा लीजिए पहले। एतमाउद्दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, असफ खां का मकबरा और ताजमहल। तो सही क्या है आपका? सबसे पहले हुमायूं का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा, ताजमहल और आसफ खां का मकबरा। तो ईयर वाइज दिया हुआ है, ये देखिए। हुमायूं का मकबरा 1565 से 70, एतमाउद्दौला का मकबरा 1626, ताजमहल 1631 से 1653 ईस्वी, आसफ खां का मकबरा 1641 से 1645 ईस्वी। अगला प्रश्न 22, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो अबुल फजल का अकबर नामा, जियाउद्दीन बर्नी देख लीजिए, तारीख फिरोज शाही, अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाह नामा और खाफी का मुंतखब उल लुआब। क्वेश्चन 23, अकबर कालीन निम्नलिखित घटनाओं का कौन सा युग सुमेलित है? सुमेलित नहीं है। तो मेड़ता को आपको मेवाड़ को हस्तगत करना कब है? 1562। सही है? हाँ सही है। दूसरा, असीरगढ़ का घेरा 1601। सही है? हाँ सही है। गोंडवाना की विजय 1564। सही है? तो हाँ कि ना? बिल्कुल सही है। उड़ीसा की विजय आपका गलत है। उड़ीसा की विजय अकबर ने 1592, 82 नहीं 92। फिर से सुमेल करने को आ गया है मित्रों। देखिए पत्रिकाएं हैं, नौरोजी, तो हरिजन ड्रेन, पंचशील स्वराज। तो नौरोजी ड्रेन जो थ्योरी थी उनकी, तिलक स्वराज, गांधी हरिजन, नेहरू पंचशील। पच्चीसवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था? कालीकट, बरोच, कोचीन, माहे। तो पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना आपके कालीकट, कोचीन और माहे, आपका बरोच नहीं था। 26, निम्नलिखित में कौन बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था? मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम या फिर सुजाउद्दीन। तो जो बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था वो है आपका मीर कासिम। 27, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1781, 1784, 1786, 1788। तो पिट्स इंडिया एक्ट आपका पास हुआ था 1784।
और इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई जो 1858 तक विद्यमान रही। इस एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एवं व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। 28 कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ पर हुई? बम्बई, कालीकट, बजबज या कलकत्ता? तो कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत हुई बज। और ये मित्रों आप थोड़ा सा इसमें डेट देख लीजिए, क्योंकि 1914 में 376 भारतीय नागरिकों को बाबा गुरदीप सिंह ने कामागाटा मारू जहाज को भाड़े पर लेकर कनाडा के वैंकूवर जा रहे थे, परंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह में उतरने की अनुमति नहीं दी। इस कारण जहाज 27 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता के बजबज नामक स्थान पर लौट आया और यहीं पे संघर्ष हुआ। क्वेश्चन 29, भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1947, 1950 या 1951? तो भारत के योजना आयोग की स्थापना जिस वर्ष हुई थी वो है आपका 1950। सी। क्वेश्चन 30, अभिकथन और कारण। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया। तो सही है। पहले कथन के रूप में देख लीजिए, तो कथन के रूप में ये सही है, हाँ। कारण, तो कथन कारण में मित्रों दोनों पहले कथन के रूप में देखिए और फिर कारण के रूप में अनुमान लगाइए। तो इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक माना गया। तो सही है, हाँ सही है। और कारण के रूप में भी सही है। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। डी करेक्ट आंसर। 31, निम्नलिखित लड़ाइयों का सही अनुक्रम देना है। कन्नौज की लड़ाई, खानवा की, पानीपत की तीसरी और पानीपत की पहली। तो पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526, खानवा की लड़ाई 16 मार्च 1527, कन्नौज की लड़ाई 17 मई 1540 और तृतीय लड़ाई पानीपत की 1761। तो सही उत्तर अनुमान लगा लीजिए मित्रों। सही उत्तर है आपका ए। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, खानवा 16 मार्च 1527, कन्नौज 17 मई 1540, पानीपत की तीसरी 1761। 38, निम्नलिखित स्रोत ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। खजाइन उल फुतू, वाक़यात ए मुस्ताकी, तबकात अकबरी, मासिर जहांगीरी। तो अनुमान लगा लीजिए मित्रों। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपका दूसरा वाक़यात मुस्ताकी, फिर तबकात अकबरी, मासिर जहांगीरी और खजाइनुल फुतूह। तो इसको याद रखिएगा। ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है? तो फिर से देख लीजिए, आपका दिया हुआ है बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता मदरसा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज कब बना? 1781। फोर्ट विलियम कॉलेज आपका 1800। कलकत्ता मदरसा 1761।
1781 ये भी था, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। तो सही उत्तर आपका ए। नीचे डेट है, ये देख लीजिए। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है? गोदान, आनंदमठ, गीतांजलि, नील दर्पण। तो सबसे पहले आपका अपना अनुमान देखिए, गोदान, आनंदमठ, गीतांजलि, नील दर्पण। तो सही उत्तर है आपका, अनुमान लगा लीजिए, सी, नील दर्पण, आनंदमठ, गीतांजलि और गोदान। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित कृषकीय आंदोलनों का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? चंपारण, एका, पावना और मोपला। तो पावना आंदोलन कब हुआ था मित्रों? याद करिए, 1873 से 76, ईश्वरचंद्र राय। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण और खेड़ा याद होगा, 1917, महात्मा गांधी। मोपला विद्रोह 1920, अली मुसलियार। एका आंदोलन 1921-22, मदारी पासी। तो सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर है डी। ये देख लीजिए, कृषकीय आंदोलन का सही ऐतिहासिक क्रम। तो ये मित्रों, ये कुछ अभ्यास के लिए ये प्रश्न थे। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी सीरीज में। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।